नमस्कार, एग्जामरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीटेट की वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव किया गया है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक सीटेट परीक्षा पास करने के बाद उसकी वैधता जो थी वो केवल 7 साल के लिए मान्य थी। 7 साल के लिए केवल मान्य थी। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी सीटेट परीक्षा पास कर लेता था तो 7 साल में अगर वो टीचर नहीं बन पाता था तो उसे पुनः दोबारा सीटेट की परीक्षा पास करनी होती थी। ठीक, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब परीक्षार्थी को केवल एक बार सीटेट परीक्षा पास करनी होगी और वह लाइफ टाइम उसका प्रयोग कर सकता है, अर्थात जीवन भर वो उसका प्रयोग कर सकता है और उसे दोबारा टेट परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यह केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो कि सीटेट परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं कि केंद्र सरकार ने इसके विषय में क्या कहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं आप कि खुशखबरी है जो टीएटी वैधता पास जीवन भर के लिए मान्य होगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ठीक है, अब उन्हें 7 साल में शिक्षक अर्हता पास टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार टीईटी पास करने के जीवन भर के लिए मान्य होगा। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। ठीक है, केवल ये सीटेट के लिए, राज्य सरकार के लिए नहीं, जो केंद्र सरकार कराती है टेट, ये उसके लिए मान्य है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, ठीक है, इसके जो चेयरमैन विनीत जोशी ने हैं, उन्होंने कहा है कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक यह 7 साल के लिए मान्य थी। हाल में काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक, अभी बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली परीक्षा टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो नियम लागू हुआ है कि जीवन भर के लिए मान्य होगी, अभी ये अब जो पास करेगा उसके लिए है। यहाँ से आप देख रहे हैं नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली। ठीक है, यानी अब जो टीईटी की परीक्षाएं होंगी सीटेट की, उसके लिए मान्य हो गई है। तो अब प्रश्न ये है कि जो लोग कर चुके हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। तो देखिए आगे भी कुछ है कि जो छात्र पहले टीईटी पास कर चुके हैं उनके मामले में NCTE ने कहा है कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। अर्थात उन पे वो विचार करेगी कि जो सीटेट पहले पास कर चुके हैं उनके लिए ये फैसला दिया जाए, उनका जो मान्य है सर्टिफिकेट वो मान्य होगा या नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अभी वो उस पर कानूनी सलाह लेगी। अगर वहाँ पर पास हो जाता है कि नहीं, जो लोग पास कर चुके हैं उनकी भी वैधता लाइफ टाइम कर दी जाएगी, तो वो भी आपका लाइफ टाइम हो जाएगा, फिर उन्हें दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये फैसला नहीं आता है कि नहीं अब जो पास करेगा उसके लिए, तो जो लोग पास कर चुके हैं उनको एक बार फिर से टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। टीईटी मतलब सीटेट केंद्र सरकार की। ठीक है, तो आगे देखिए जो नेट के तर्ज पे है, तो पहले क्या था, तो देखिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा भर्ती स्कूल शिक्षा में नेट के तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी इसकी मान्यता केवल 7 साल के लिए थी। यानी टीईटी पास करने के बाद 7 साल में शिक्षक नियुक्त नहीं होता तो फिर से उसे टीईटी पास करनी होती थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें एक बार टेट पास करने के बाद हमें दोबारा सीटेट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से ये देख लीजिए 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता है परीक्षा में, ये अब तक जो था वो था। देखिए मौजूद व्यवस्था के तहत 7 साल के बाद अभ्यर्थी को दोबारा टेट पास करना पड़ता है। इसके चलते हर साल केंद्र सरकार या राज्यों में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। कई वर्षों से अभ्यर्थी इसे यूजीसी नेट के तर्ज पर बदलाव की मांग कर रहे थे, जो कि अब हो चुका। ठीक है, अब ये भी मान्य हो गया कि अब वो लाइफ टाइम के लिए आपका काम होगा। अब लेकिन जो पास कर चुके हैं उनके लिए बात कानूनी सलाह लिया जा रहा है, देखिए क्या निर्णय आता है। ठीक है, तो अब जितने लोग पास कर चुके हैं वो इंतजार करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं जो टेट 2020 की परीक्षा है उसका क्या तिथि आ रही है। ठीक है, तो सीटेट 2020 की परीक्षा का आयोजन नवंबर में कराए जाने की संभावना है। आपकी नवंबर में टेट की परीक्षा कराई जा सकती है। ठीक है, किसमें, तो नवंबर में, याद रखिएगा। ठीक है, सीटेट परीक्षा 2020 के नवंबर माह में कराई जाएगी। अतः आप अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। डेट क्या है, तो वो है आपका नवंबर। ठीक है, आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए,
परीक्षा पास कर लीजिए ताकि आप बार बार टीईटी परीक्षा पास करने से आपको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, एक बार पास करिए और लाइफ टाइम के लिए उसका यूज करिए। ठीक है, बेसिक मैथ का वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। यदि आपका मैथ वीक है, कमज़ोर है या आपको मैथ पढ़ने से डर लगता है तो आप मेरा बेसिक मैथ का वीडियो देखिए। मैं उससे जीरो से स्टार्ट करूँगा और आपको सरल भाषा में समझाने का भी प्रयास करूँगा। और यदि आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो भी आप बेसिक मैथ को देखिए और अपने कंसेप्ट को भी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो उसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और आप वो ट्रिक अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे। इसलिए वो ट्रिक पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथ का नॉलेज होना कुछ न कुछ ज़रूरी है। इसलिए आप पहले बेसिक मैथ को समझ लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ को शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो आप कम से कम एक वीडियो को 5 से 7 बार देखिए और धीरे धीरे आपको मैथ आ जाएगा और आपका डर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप नवंबर में सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और साथ ही साथ आधे घंटे 1 घंटे मेरे चैनल को देखते रहिए जो कि बेसिक मैथ का होगा। ठीक है, जो आपको मैथ के लिए काम आएगा यदि आपका मैथ जीरो है तो। ठीक है, आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, परीक्षा पास कर लीजिए ताकि आप बार बार टीईटी परीक्षा पास करने से आपको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, एक बार पास करिए और लाइफ टाइम के लिए उसका यूज करिए। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।